एमडी होम्योपैथ औरंगाबाद महाराष्ट्र से आज 9 जुलाई 2022 का मेरे इस लाइव में सबका स्वागत करता हूं और सुनिए समाचार। श्री अरुण जेटली को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी होने के साथ साथ मिलनसार स्वभाव के व्यक्ति थे। उनकी ऑरेटरी हम सब उसके कायल थे और उनके वन लाइनर लंबे अरसे तक हवा में गूंजते रहते थे। उनका व्यक्तित्व विविधता से भरा था और उनका स्वभाव सर्वमित्र वाला था और उनके व्यक्तित्व की इस खूबी को सभी आज भी याद करते हैं और हर कोई उनकी कमी महसूस करता है। मैं अरुण जेटली जी को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। सिंगापुर के वरिष्ठ मंत्री थर्मन षणमुगारत्नम ने मुख्य व्याख्यान में कहा कि अरुण जेटली विनम्रता और उदारता की प्रतिमूर्ति थे। उन्होंने कहा कि श्री जेटली ने जीएसटी जैसे जटिल सुधारों को लागू किया। श्री षणमुगारत्नम ने यह भी कहा कि अगले 25 वर्षों में भारत के पास विकास की व्यापक संभावनाएं। उन्होंने लोगों के कल्याण के लिए भारत सरकार की युवाओं की भी सराहना की। गृह मंत्री अमित शाह आज राजस्थान की राजधानी जयपुर में उत्तरी आंचलिक परिषद की 30वीं बैठक की अध्यक्षता। मादक द्रव्य व्यापार, राज्यों के बीच सीमा विवाद, सड़क परिवहन, उद्योग, जल और बिजली पर चर्चा होगी। एक रिपोर्ट। गृह मंत्री की अध्यक्षता में हो रही ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसमें राज्यों के बीच आपसी तालमेल बढ़ाकर विभिन्न विषयों का समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। जयपुर में 25 साल बाद हो रही इस बैठक में जल बंटवारे और अपराध जैसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। बैठक में भाग लेने के लिए संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल जयपुर पहुंच चुके हैं। बैठक में वीआईपी प्रतिनिधियों सहित करीब 100 लोगों के भाग लेने की संभावना है। अधिकारियों की देखरेख में करीब 2000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। राम खिलाड़ी मीणा, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से भेंट की। श्री शाह ने ट्विटर पर कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दोनों नेता वफादारी के साथ लोगों की सेवा करेंगे और महाराष्ट्र को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर से जुड़े 2 स्थलों को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किए जाने की सिफारिश की है। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि वडोदरा में संकल्प भूमि बरगद वृक्ष परिसर के लिए ये अनुशंसा की गई है। इसी स्थान पर 23 सितंबर 1917 को बाबा साहेब ने अस्पृश्यता उन्मूलन का संकल्प लिया था। ये स्थल उनके नेतृत्व में सामाजिक क्रांति की शुरुआत का साक्षी रहा है। महाराष्ट्र में सतारा के उस स्थल के लिए भी अनुशंसा की गई है जहां डॉक्टर आम्बेडकर ने प्रतापराव भोसले हाई स्कूल में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की थी। स्कूल के रजिस्टर में आज भी एक बालक के रूप में भीमराव का मराठी में किया गया हस्ताक्षर संरक्षित है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को लोकेशन मामले में मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त संजय पांडे, एनएसई की पूर्व प्रबंध निदेशक चित्रा रामकृष्णा और रवि नारायण तथा कई अन्य लोगों के विरुद्ध मामले दर्ज किए। आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार मेसर्स आईएसईसी सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड ने एनएसई के शीर्ष प्रबंधन अधिकारियों के साथ मिलीभगत से 2009 से 2017 के बीच नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के कर्मचारियों के टेलीफोन अवैध तरीके से टैप किए। आईटी कंपनी ने कथित रूप से एनएसई में समय समय पर साइबर जोखिम सर्वेक्षण के बहाने महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र की। उसने कर्मचारियों की सहमति के बगैर टेलीफोन कॉल से एकत्र जानकारी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के वरिष्ठ अधिकारियों को भी दी। सीबीआई मुंबई, पुणे, कोटा, लखनऊ और दिल्ली स्थित अभियुक्त के 18 परिसरों की तलाशी ले रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने एमनेस्टी इंडिया इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड और इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी आकार पटेल को विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। निदेशालय ने इन पर लगभग 62 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।
एमनेस्टी इंटरनेशनल यूके ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के माध्यम से अपनी भारतीय संस्था को बहुत अधिक मात्रा में विदेशी धन दिया है और इसका इस्तेमाल भारत में गैर सरकारी संगठन की गतिविधियों को बढ़ाने में किया गया है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। जम्मू कश्मीर में पवित्र अमरनाथ जी गुफा के पास बादल फटने के बाद अनेक एजेंसियां राहत और बचाव अभियान में जुटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 8 वर्ष में भारत की समावेशी वृद्धि पर प्रकाश डाला। कहा, देश अगले 25 वर्ष के लिए विकास की रूपरेखा तैयार कर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह आज जयपुर में उत्तरी आंचलिक परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने बाबा साहेब अम्बेडकर से जुड़े 2 स्थलों को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने की सिफारिश की। सीबीआई ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी को लोकेशन मामले में मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त संजय पांडे और एनएससी की पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी चित्रा रामकृष्णन और रवि नारायण के नाम मुकदमा दर्ज किया। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के सम्मान में भारत में आज एक दिन का राजकीय शोक। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्ष को हटाने की मांग के लिए आज रैली को देखते हुए राजधानी कोलंबो में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू। ऋषि सुनक ने बोरिस जॉनसन के बाद ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने की दावेदारी की घोषणा की। शेष वरीयता प्राप्त टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच विंबलडन के फाइनल में पहुंचे और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज शाम बर्मिंघम में। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के सम्मान में आज भारत में एक दिन का राष्ट्रीय शोक रखा गया है। श्री आबे को कल सवेरे पश्चिमी जापान में एक चुनावी भाषण के दौरान गोली मार दी गई थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिंजो आबे के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने कहा है कि शिंजो आबे एक महान राजनेता थे और वो इतने मिलनसार थे कि दुनिया भर में उन्हें पसंद किया जाता था। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि शिंजो आबे ने भारत जापान संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में एक समारोह में कहा कि वो इस घटना से स्तब्ध हैं। मेरे घनिष्ठ मित्र और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री श्री शिंजो आबे अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। मेरे लिए अपूर्णीय क्षति और असहनीय पीड़ा का दिन है। शिंजो आबे जी मेरे तो साथी थे ही, वो भारत के भी उतने ही विश्वसनीय दोस्त थे। उनके कार्यकाल में भारत जापान में उनने दोनों देशों की साझी विरासत से जुड़े रिश्तों को भी खूब आगे बढ़ाया। आज भारत के विकास की जो गति है, जापान के सहयोग से हमारे यहाँ जो कार्य हो रहे हैं, इनके जरिए आबे जी भारत के जनमन में सालों तक बसे रहेंगे। मैं एक बार फिर भारत के जनमन में कुछ नहीं बसने वाले, ये मोदी जी के जेबों में और मन में बसने वाले हैं। जो शिंजो आबे को गोली मारी गई है, उसकी जो हत्या की गई, वो वहां के जो देशभक्त था, जिसको ऐसे लगता था कि शिंजो आबे की जो नीतियां है वो देश के लिए अच्छी नहीं है, जो देश के खिलाफ चल रही है, और इसके खिलाफ में उसकी हत्या की गई है। और जैसे मेरे ही नहीं, राकेश शर्मा जी ने भी कहा है कि असली चेहरा बाहर आएगा, नेता का असली चेहरा बाहर आएगा, सारे नेताओं का असली चेहरा बाहर आएगा। कि क्या है उसका असली चेहरा। जैसे अभी बहुत से लोगों के असली चेहरे सामने आ रहे हैं कि जिन्होंने टीके लिए नहीं मेरी वजह से, मेरी बातें सुन के, और आज वो भाड़ खाऊ, वो हरामखोर आज मुझको ही आके ज्ञान पेल रहे हैं। आरटीआई में लिख के आ रहा है कि डॉक्टर जगदीश ने टीका लिया है। माँ की छुत तेरी, काब लिया है मेरे टीका? मेरे टीका भी क्या कुछ नहीं लिया है, और तेरा आरटीआई तेरे को झूठ दे रहा है। जा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर कि डॉक्टर जगदीश पे आरटीआई डाला और उसका वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट आ रहा है, डॉक्टर जगदीश लिया नहीं है। और दूसरी बात, वो जो है वीडियो की स्टार्टिंग में जो डिस्क्लेमर लगाया जाता है, ये मैं उस चैनल का मालिक नहीं हूं, ये उस चैनल का मालिक है, इससे बात करो।
क्या हुआ, क्या कमेंट्स आ रहे हैं? ते डिस्क्लेमर टाकलं बरे. अरे डिस्क्लेमर इसलिए लगाया है कि क्या बना रहा यूट्यूब ने है? डिलीट ना करे, यूट्यूब डिलीट ना करे इसलिए डिस्क्लेमर है, इसलिए नहीं है. अगर तुमको सुनना है तो सुनो, नहीं सुनना है तो मत सुनो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. नहीं किया हमने. हाँ, इवन तो अगर कुछ दिनों बाद नहीं क्या, अगर हम चाहेंगे तो यहाँ पर सिर्फ मेंबर्स को ही अलाउ रहेगा कि जो कमेंट्स करेगा या फिर जो ज्वाइन कर सकेगा. अगर आपको नहीं आना है तो आप मेंबर की फीस मत पे करो फिर बाद में. ये मालिक है उस चैनल का, मैं मालिक नहीं हूँ. मेरा जो चैनल था वो डिलीट, ये उसकी मर्जी है, उसको क्या लगाना है. मैं किसी को, और भी कई चैनल पे मेरे वीडियो डाले गए हैं, मैंने मेरे वीडियो को कॉपीराइट नहीं किया है. गुस्सा मत करो. चूतिया बोल रहा है मेरे को, चूतिया बना रहा है बोली तू. हाँ, तेरे को अगर बोला भोसड़ी के तू चूतिया है, हाँ, ये रोज आके बोलेंगे